हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। एंड रीडिंग जो है आपके लिए टाइमलेस है, जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो जाएगी। इस समय पर्सन आप मान के चलो कि जैसे सेपरेटली भी मैरिड हो ना, तो भी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन के दिल दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग को लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए रीडिंग पे आप जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ताकि आप रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं, ठीक है। Yin Yang, Do to Value। देखो, कभी कभी ना ऐसा होता है, और ये आपके साथ भी होता होगा, कि हम एक ना बहुत ही अलग जोन में होते हैं, जहाँ पर हमें या तो सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जीज अच्छी लग रही होती हैं कि मैं बहुत प्रैक्टिकल हूँ, मैं तो बहुत ब्लंट हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे ही आंसर कर देती हूँ, ये मेरा नेचर है। और कई बार हम इतने केयरिंग हो रहे होते हैं ना कि सामने वाला हमें चार बातें सुना देगा ना, हम तभी भी हमें वो अच्छा ही लगेगा कि कोई बात नहीं यार, ठीक है, माफ़ कर देते हैं। और सिर्फ उसी चीज़ को लेकर चलते रहते हैं कि हम इंसल्ट भी सह लेते हैं, हम जो आगे पीछे हुआ होता है ना उसको भी माफ़ कर देते हैं। तो कई बार हम बहुत फेमिनाइन हुए हुए होते हैं और कभी हम बहुत मेस्कुलाइन हुए हुए होते हैं, है ना। ये हमारे साथ भी होता है। सेम एनर्जी आपके पर्सन की है, जहाँ पर हो सकता है बहुत टाइम से बहुत 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 मेस्कुलाइन हुए हुए थे, जहाँ पर सिर्फ इनको खुद की एनर्जी दिख रही थी, खुद की वैल्यूज़ दिख रही थी, खुद के पैसा, खुद का करियर दिख रहा था, खुद की फैमिली दिख रही थी, खुद की ईगो दिख रही थी। या ये बहुत ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जीज में थे, जहाँ इन्हें हर तरीके का डर था, हर तरीके की एंग्जाइटी थी, हर तरीके का इनको ये था, डाउट्स थे कि पता नहीं ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, रिश्ता निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे। इनको खुद के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट था नहीं, ठीक है। बट मैंने अब जब ये बात बोलना, मुझे 222 नज़र आया और मैं आपके सामने 22 की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। सो ये बात यहाँ पर ये कहती है कि अभी राइट नाउ में आपके पर्सन एक बैलेंस्ड एनर्जी में है। बैलेंस्ड एनर्जी का मतलब जहाँ पर वो मेस्कुलाइन और फेमिनाइन दोनों एनर्जीज को एक साथ कैरी करके चल रहे हैं, जहाँ पर वो डिफरेंस नहीं है, दोनों में बराबर बराबर है, 50-50 दोनों ही एनर्जी है। शिवन शक्ति की एनर्जी आप कह सकते हो, जहाँ पर वो मेस्कुलाइन भी है और फेमिनाइन एनर्जी में भी है, जहाँ पर एक चीज़ को दो तरीके से सोचा जा रहा है, सिर्फ एक ही तरीके से नहीं सोचा जा रहा। आप गलत हो तो आप गलत ही हो, ऐसा नहीं है। आप गलत हो सकता है आप गलत हो, बट क्या रीज़न रहा है जिसकी वजह से वो गलत होना पड़ा, ठीक है। तो ये एक ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है, समझ में आया। सो यहाँ पर इस वजह से, क्योंकि उस इंसान के मन में, क्योंकि उस इंसान की लाइफ में एक बैलेंस एनर्जी दिख रही है, उसकी वजह से आपकी वैल्यू समझ में आ रही है उसको। उसकी वजह से उसे ये समझ में आ रहा है आपने कहाँ कहाँ उसको सपोर्ट किया था, कहाँ कहाँ आपने उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करी थी, कहाँ कहाँ आप उसकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आए, कितना आपके रहने से उसकी लाइफ में लक ऐड हुआ। ये सिर्फ कुछ चुनिंदा बातें बता रही हूँ, बाकी सबके लिए बहुत कुछ हो सकता है। अब मैं अगर एक कार्ड पे बैठी रहूँगी तो बहुत देर हो जाती है एक कार्ड को एक्सप्लेन करते हुए। बट हाँ, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं, मुझे समझ आ रही हैं इन चीज़ों से, जो कि मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से आपके पर्सन एक स्टेबिलिटी के लिए, स्पेशली बोल रही हूँ स्टेबिलिटी के लिए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी के लिए आपके साथ पार्टनरशिप, आपके साथ रिलेशनशिप, आपके साथ यूनियन, आपके साथ एक बैलेंस रिश्ता चाह रहे हैं, और उसके लिए ये न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। ध्यान से देखो, नंबर 4 की एनर्जी है, स्पेशली नंबर 2 से बन रही है। 2 पार्टनरशिप की बात करता है और 4 उस पार्टनरशिप को स्टेबलाइज करने की बात करता है, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखो, नंबर 3 की एनर्जी है, विजडम की बात करता है। जो मैंने कहा कि उस इंसान के अंदर बैलेंस एनर्जी है, जहाँ पर वो ये सोच पा रहा है कि ठीक है, अगर आप गलत भी थे तो क्या रीज़न रहा होगा, इतना प्यार कोई दे रहा है, इतनी केयर कोई कर रहा है, उसको अगर गुस्सा आ भी है तो क्या रीज़न रहा होगा, मेरी कुछ गलती रही होगी, मेरे आसपास के लोगों की कुछ गलती रही होगी। नंबर 1 यही बात बताता है कि उसको क्लैरिटी मिल रही है, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी एनर्जी अगर मैं चेक करती हूँ तो आपके पर्सन इस समय पर आपकी साथ न्यू बिगनिंग के बारे में सोच रहे हैं। और जो चीज़ें रही हैं उनकी तरफ से, जैसे बहुत ज़्यादा फेमिनाइन रहे, बहुत इमोशंस ऐसे रहे जहाँ पर कभी आपके साथ हैं, कभी नहीं आपके साथ हैं, कभी आपके साथ अच्छे से बात कर रहे हैं, कभी नहीं कर पा रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं,
वहाँ पर चाहे मैस्कुलाइन लगा लो कि कई बार बहुत ज़्यादा काम करियर में चले गए, कई बार बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में चले गए, कोई भी एनर्जी में ज़्यादा रहे, तो उसमें वो बैलेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं और फिर से आपके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर नंबर 3 की एनर्जी है, तो पहली एनर्जी तो मुझे यही दिख रही है कि इस रिश्ते को एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। अब एक्सपेंशन सबके लिए अलग होता है। आप बहुत 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 समझदार हैं, मुझे पता है, मेरी फैमिली बहुत 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 इंटेलिजेंट है। आपको ये पता है कि एक्सपेंशन का मतलब क्या है। हर किसी का रिश्ता अलग है। किसी के लिए आप लोग सिंगल हो, दोनों ही सिंगल हो, मैरिज हो सकती है, उसको एक्सपेंशन बोलो। किसी के लिए आप दोनों में से एक मैरिड है, तो एक्सपेंशन क्या कि इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, जैसे मर्जी चले इस रिश्ते को, पर कंटिन्यू करेंगे, इसको तोड़ेंगे नहीं। आप दोनों ही अगर एक दूसरे से मैरिड हो तो इस रिश्ते में यूनियन होगा, आगे इस रिश्ते को बढ़ाएंगे और अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाएंगे। ये जो होता है ये एक्सपेंशन होता है। अब ज़रूरी नहीं कि कोई किसी से मैरिड है तो वो आपसे मैरिज कर लेगा, नहीं, मैंने ये नहीं बोला है, ध्यान से सुनना, ठीक है। सो ये मुझे एनर्जी अभी इस कार्ड से नज़र आ रही है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। स्टार कार्ड आया है। स्टार कार्ड कहता है कि आपके पर्सन के मन में बहुत 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 हद तक इस रिश्ते पर मेहनत करने की उम्मीद आई है। इस रिश्ते में बैलेंस की उम्मीद तो मैंने पहले बता दी थी, अब मेहनत करने का मन है इनका। और दोनों ही कार्ड क्लैरिटी की बात करते हैं, दोनों ही कार्ड क्लैरिटी की बात करते हैं, ये भी और ये भी, ठीक है। दूसरा, आपके पर्सन को बहुत डाउनलोड्स हो रहे हैं आजकल। डाउनलोड्स क्या हो रहे हैं, और ये डाउनलोड्स कहाँ से हो रहे हैं, यूनिवर्स की तरफ से हो रहे हैं। आप देखो, ये जो गर्ल है ये यूनिवर्स के पॉइंट से ही थोड़ी बहुत, ठीक है ना, अपने लिए ब्लेसिंग्स ले रही है और उसको फिर लैंड पर पोर कर रही है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स जो हमें बता सकते हैं, यूनिवर्स जो हमें रास्ता दिखा सकते हैं, वो दुनिया में कोई नहीं दिखा सकता। सो यहाँ पर ये एनर्जी है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं पॉपअप कर रहे हैं इसके दिमाग में बहुत सारी बातें, बहुत सारी, जो मैंने बोला कि आपने कहाँ वैल्यू ऐड करी, कहाँ पर आपने इस इंसान के साथ जो है इस इंसान का लक अपग्रेड किया, कहाँ पर आपके रहने की वजह से इस इंसान की लाइफ में स्थितियाँ सुधरी, है ना। तो वो चीज़ें हैं ना, धीरे धीरे पॉपअप हो रही हैं इनकी लाइफ में। इनको समझ में आ रहा है कि क्या क्या रहा जिसकी वजह से इन्होंने अपनी लाइफ में विक्ट्री देखी है आपके रहते हुए, ठीक है। सो यहाँ पर द एस ऑफ सॉर्ड्स फिर से वही बात, कम्युनिकेशन की बात करता है। सो ये होपफुल है कि आपके साथ कम्युनिकेशन होगा और क्लियर कम्युनिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर द स्टार की कार्ड के साथ देखा जाए, सो मैं ना यहाँ पर जो बोलने वाली हूँ वो वही बात है, एक्सपेंशन जैसे समझाया है वैसे ही समझा देती हूँ कि ये आपको एज अ सेलिब्रिटी देखने लगे हैं। सेलिब्रिटी का मतलब ये नहीं है कि आप कोई इंडस्ट्री में है, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, बट सेलिब्रिटी का मतलब ये कि आपकी लाइफ में, आपका इनकी लाइफ में आने के बाद जैसे इनको हीलिंग मिली, जैसे इनको एक कंफर्ट जोन मिला, जैसे इनको एक फैमिली मिली, जैसे इनको कहीं ना कहीं एक सुख मिला आपके साथ रहने से, है ना, सुकून मिला आपके साथ रहने से, तो इनको लगता है यार ये क्या है, ये क्या इंसान है, इसके साथ रहने से ऐसा ऐसा क्या फील होता है कि मतलब मैं सब कुछ भूल जाता हूँ, मेरे सारे चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं, हर चीज़ जो है जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम कर रही है वो वैनिश हो जाती है। तो वो यहाँ पर इस इंसान को धीरे धीरे अब समझ में आने लगा है, ठीक है। इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं वो आपको सेलिब्रिटी की तरह देखने लगे हैं। आप ध्यान से देखो, ये कार्ड जो है ये एक्वेरियस एनर्जी की बात कर रहा है और ये कैंसर एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है। कैंसर जो है वो मून से रूल होता है और द स्टार जो है वो सैटर्न से रूल होता है। तो यहाँ पर एक्वेरियस साइन जो है वो सैटर्न से रूल होता है। जो यहाँ पर दिख रहा है मुझे, दैट इज कैंसर। क्या है कैंसर? है मून एनर्जी, और मून जो है मदर की एनर्जी है। मदर कहीं ना कहीं नर्चर करती है, प्यार करती है, केयर करती है, वो चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके बारे में। एंड एक्वेरियस से मैंने पहले बताया क्लैरिटी मिल रही है। देन उनको आपकी मेहनत भी नज़र आ रही है कि आपने इस रिश्ते में मेहनत भी बहुत करी है, ठीक है। सैटर्न जो है वो मेहनत का जो है साइन है। सो येस, यहाँ पर उन्हें आपकी इस रिश्ते पर बैलेंस रखने की, इस रिश्ते पर बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने की, इस रिश्ते में नर्चर करने की, इस रिश्ते में उम्मीद रखने की, कंसिस्टेंट रहने की, वो सारी सिचुएशन की मेहनत नज़र आ रही है। जिसके बाद कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग्स के बारे में पर्सन सोच रहे हैं, क्योंकि दोनों ही बॉटम ऑफ द डेक में अगर देखा जाए तो न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है कलेक्टिव, ठीक है। सो ये मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन आ सकता है, कम्युनिकेशन उन्हें करना है आपसे, और ये कम्युनिकेशन वो बहुत हद तक ना स्टेबिलिटी के लिए करेंगे, ये यहाँ नज़र आ रहा है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कोई क्लैरिटी भी दें आपको, बट यहाँ पर मुझे कम्युनिकेशन अभी नज़र आ रहा है कि करना चाह रहे हैं, ओके। सो ज़रूर 222 लिख कर क्लेम कीजिएगा। देख लेते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं। पर्सन ऑन योर माइंड,
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। सो मुझे पता है ऐसा एक मैसेज आया जैसे ना, यूनिवर्स हैं आपके साथ, ठीक है, यूनिवर्स आपके रिश्ते के साथ हैं, डरना नहीं है, ठीक है। वो पहले ही आप कह रहे हैं डरो मत। गो वाइल्ड वाली एनर्जी देखिए, उसमें भी लाइन होता है, डरना नहीं है आपने। और ये चीज़ आपके पर्सन के अंदर दिमाग में उनके उनके जो मैंने कहा कि यूनिवर्स के साथ की सहायता से कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनको समझ में आ रही है कि उन्हें क्या करना है, उनको ट्रैक दिखाया जा रहा है, उन्हें वो डर से निकाला जा रहा है। डर रहे थे, डाउट्स थे, मून की एनर्जी बताई थी ना कहीं थी, कुछ डाउट्स थे, कुछ डर थे। मैंने बोला भी है कि बहुत बार हो सकता है फेमिनाइन एनर्जीज में रहे हों, कई बार अपने ऊपर डाउट्स आते हों, बट अभी ऐसा लग रहा है कि चेंज आ रहा है। देखो नंबर 5 की एनर्जी है, आपके पर्सन को वो हिम्मत दी जा रही है, आपके पर्सन वो हिम्मत बना पा रहे हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं या तो फाइनेंशियल स्टेबल हुए हैं या लाइफ में थोड़ा मेच्योरिटी से अब जो है चीज़ों को डील करने लगे हैं, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ देखो कहाँ चाहिए होती है, स्ट्रेंथ सच बोलने में स्ट्रेंथ चाहिए होती है, सबसे ज़्यादा सच बोलने में स्ट्रेंथ लगती है। सब कुछ देखा जाता है, बट जब हम सच बोल रहे होते हैं ना तो हमारे अंदर वो स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तो हम सच बोल नहीं पाते हैं। हमारी ज़बान या हमारी आंखें या हमारा बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है जब हम झूठ बोल रहे होते हैं। किसी भी साइकोलॉजिक आप किसी से भी पूछ सकते हैं कि जब भी कोई झूठ बोलता है ना, उसका बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है, उसकी आईज चेंज होती हैं, उसका जो है ना फंबल होता है कहीं ना कहीं बोलते वक्त। तो अगर वो इंसान अभी तक कुछ झूठ बोल रहे थे, अभी तक वो इंसान अगर आपसे कुछ छुपा रहे थे, तो वो आपके सामने सच बोलने की हिम्मत इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पर ये चीज़ आपके पर्सन को यूनिवर्स गाइड कर रही है। मैंने कहा है आपके पर्सन को डाउनलोड्स हो रहे हैं, ये बात मैंने बोली है पहले भी, ठीक है। उनके अंदर वो स्ट्रेंथ गेन करी जा रही है, जहाँ पर वो इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं सीरियस हैं, जहाँ पर वो इस रिश्ते को लेकर कहीं ना कहीं वाइज हो रहे हैं, ठीक है। अभी जो मैं देख पा रही हूँ द लायन जो यहाँ पर एनर्जी है, देखो लायन की क्या एनर्जी है। लायन बहुत एक ऐसा एनिमल है जो जिसके अंदर एटीट्यूड भी है, जिसके अंदर पता है कि कब क्या अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी है, जिसके अंदर कहीं ना कहीं स्पीड भी है ना। सो एटीट्यूड भी ज़रूरी होता है रिश्तों को रखने के लिए, रिश्तों को प्रॉपर रखने के लिए। तो कहाँ कितना किसको एटीट्यूड दिखाना है वो भी इन्हें समझ में आ रहा है। इनकी लाइफ में इनके अंदर जो वो आलस आ गया था ना कि यार मैं अपने कंफर्ट जोन में ठीक हूँ, जब होता होगा हो जाएगा सब कुछ ठीक, वो आलस से ये बाहर आ रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं इन्हें अपने ऊपर वो जो कॉन्फिडेंस नहीं था, जो मैंने कहा मून एनर्जीज के, वो कॉन्फिडेंस इनके अंदर आ रहा है कि ये क्या स्टेप लें, ये क्या वाइजली एक्शन लें जिसकी वजह से ये रिश्ता, मैरिज, कमिटमेंट और आप कह लो यूनियनशिप और आप कह लो फॉर फ्यूचर, ये रिश्ता इनके साथ सेफ रहे हमेशा हमेशा के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें, हो सकता है एडिक्शंस छोड़नी पड़े, हो सकता है इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के ईरा में आना पड़े, अब अभी तक हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा रहे थे, हो सकता है जिसके लिए इनको कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सामने स्टैंड लेना पड़े, हो सकता है इन्हें सोसाइटी के अगेंस्ट जाना पड़े, हो सकता है इन्हें आपके लिए आवाज़ उठानी पड़े, जो भी है। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा है कि वो स्ट्रेंथ इनके अंदर गेन हो रही है, क्योंकि नंबर 5 जो है चेंज की बात करता है और नंबर 7 जो है यूनिवर्सल प्रेजेंस की बात करता है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि डेफिनेटली आपके पर्सन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और मैं एक चीज़ और यहाँ पर कनेक्ट कर पा रही हूँ, आई थिंक मैंने कल रात की एनर्जी जो करी थी ना, जो कल रात वाली एनर्जी थी, उसमें मैंने कहा था कि ये इंसान को हमेशा सक्सेस मिलती रही ना, इसलिए इसके अंदर से हम्बलनेस खत्म हो गई। बट अभी मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इसके अंदर वो हम्बलनेस जो है, यूनिवर्स हम्बलनेस इसके अंदर डालने के लिए ही इसको वो कर्मा दिखाया है कि हम्बल होना पड़ेगा, अदरवाइज सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे इसको कुछ हो सकता है फाइनेंशियली स्ट्रगल भी दिया गया है, कुछ लोगों के लिए इसको फाइनेंशियल स्ट्रगल भी दिया गया है, ताकि इसके अंदर फिर से वो हम्बलनेस आए, जहाँ से इन्होंने शुरू किया था ये वहाँ से फिर दोबारा अपनी जर्नी स्टार्ट करें, और वो ईगो और वो जो होता है ना कि एटीट्यूड, मतलब आपके लिए या इस रिश्ते के लिए ना लेकर आए, ठीक है। और सिर्फ ये ना हो कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ना आ जाए, ठीक है। तो काइंडनेस भी इसके अंदर जो है, यूनिवर्स जो है काइंडनेस भी इसको सिखा रहे हैं कि काइंड होना क्या होता है, ठीक है। और देखते हैं, मैंने कहा था ना आपको कि यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे इसको बहुत
गुरूर आ गया था, या इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं थी, या कॉन्फिडेंस कह लो नहीं था चीज़ों का सामना करने का, क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि ये चेंज के लिए तैयार नहीं थे, ये बीती को बीती नहीं कर पा रहे थे, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। ये सिर्फ क्या होता है ना कि बस उनको विक्ट्री मिलती जा रही थी, तो इनको सिर्फ यही दिख रहा था कि हाँ विक्ट्री मिल रही है, विक्ट्री मिल रही है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। तो जब सब कुछ अच्छा होने लगता है ना, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग होने लग गया, तो उसके बाद ना इनको खुद पे गुरूर हो गया कि मैं ही कर रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, मैं ही कर रही हूँ सब कुछ। वो चीज़ थोड़ी सी सिखाई जा रही है, ठीक है। दूसरा, हिम्मत नहीं थी, जो मैंने पहले भी बोला कि हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पास्ट में भी कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पर इस इंसान ने कोशिशें भी करी बट नाकाम रहे, ठीक है, लॉसेस हुए हैं। तो हिम्मत नहीं थी कि कुछ नई चीज़ों को एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में, या नया मतलब अपने कंफर्ट से निकल कर नई स्टोरी लिखें अपने रिलेशनशिप की, उस चीज़ की हिम्मत नहीं थी। बट यहाँ पर अभी ऐसा दिख रहा है कि वो स्ट्रेंथ गेन करवाई जा रही है, वो हिम्मत आ रही है, वो चेंजेस आ रहे हैं, ये नई चीज़ों को लेकर थोड़ा एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं। एंड यहाँ पर देखो जस्टिस का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। इस इंसान को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये भी मैं बता दूं कि मन में है वो चीज़ कि इसको कहीं ना कहीं से कर्मा मिल रहा है, और इसको कर्मा मिला है। जो मैंने कहा फाइनेंशियल चीज़ें इसकी थोड़ी सी डाउन गई हैं, तो इसको पता लग रहा है कि इसको कर्मा मिल रहा है, या कर्मा मिल गया है, या मिलेगा अगर इसने कहीं चीज़ें गलत करी तो, ठीक है। चेंज में यहाँ पर मैंने बोला था कि चेंज आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों के लिए पास्ट को लेट गो करने के बारे में सोचा जा रहा है। आपके पर्सन अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, ठीक है, टॉक्सिक हैबिट्स में थे। देखो ये सारी हैबिट्स तो हैं, ये क्या है, ये जो कप्स गिरे हुए हैं ये हैबिट्स ही हैं, गलत हैबिट्स ही हैं, ये जो मतलब लालच वाली हैबिट्स कह लो, या मेरे पास सब कुछ इकट्ठा हो गया, मैं ही हूँ जो हूँ, ये सारी हैबिट्स ही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ड्रिंक की हैबिट हो, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ एडिक्शंस ऐसी हो जो कि शायद यूट्यूब पे मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट हाँ वो चीज़ों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें थोड़ा आप कह सकते हो कि इंसान के अंदर वो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन बीती को बीती करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, और डेफिनेटली मुझे एक चीज़ और दिख रही है यहाँ पर कि क्योंकि यहाँ 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, ये दोनों कप्स जो हैं ठीक हैं, बिल्कुल सीधे हैं, और ये गिरे हुए हैं। मतलब हो सकता है दोस्तों से भी कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम मिली है, अपनों से भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मिली है, रिश्तों में भी कहीं ना कहीं इसको प्रॉब्लम मिली है, जहाँ पर इसको अपना प्यार समझ में आएगा कि इसको अपने प्यार के पास, इसको अपने मैरिड पर्सन के पास, इसको अपने स्पाउस के पास, इसको अपनी लाइफ में अपने पार्टनर के पास वापस जाना पड़ेगा, और इसको अपनी लाइफ बैलेंस चाहिए। तो अभी ये नज़र आ रहा है, ठीक है। community and the men holding a coin। देखो जो समय चल रहा है, जो सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं, और चेंजेस हमेशा हर किसी के लिए आसान नहीं होते हैं। सो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है इसकी लाइफ में थोड़ा सा आप कह लो कि एक टफ पीरियड चल रहा है, जहाँ पर इस इंसान को ये थोड़ा वो लाइट हार्टेड जो लोग होते हैं ना, जो थोड़ा संभाल लेते हैं सिचुएशन को, हंसी मजाक में सिचुएशन को निकाल लेते हैं, वैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, और उनमें सबसे पहला नंबर आपका है, ठीक है। अब इनको आप चाहिए अपनी लाइफ में, इनको यूनियन चाहिए आपके साथ अपनी लाइफ में, और ये कहीं ना कहीं थोड़ा हो सकता है कि अगर ये मैरिड भी हैं, अगर ये कहीं कमिटेड भी हैं, तो भी ये आपकी तरफ आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इनको जो सुकून, जो केयर, जो अट्रैक्शन, या जो आप कह लो सपोर्ट आपसे मिलता है ना, वो कहीं से नहीं मिलता है। सो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं टूवर्ड्स यू। मैंने इस कार्ड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि सीधी ही वाइब एक आई थी मुझे, उसके अलावा कोई मैसेज नहीं आया। तो जो डायरेक्ट मैसेज आया मैंने वो बता दिया कि कनेक्ट करना चाह रहे हैं आपसे, एंड मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपको, क्योंकि आप जिस लो भाई कितने सारे कार्ड बताऊँ तो आप खुद देखो कि अगर मैरिड भी है, चाहे कुछ भी है, चाहे रिश्ता छुपा के चलाना पड़े, चाहे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें थोड़ी छुपानी पड़े, बट है वो, क्योंकि उसकी एनर्जी ऐसी है, ठीक है, उसको आपकी नीड है, ठीक है। अब यहाँ पर कम्युनिटी का कार्ड बता देती हूँ।
कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों की मतलब आपके पर्सन के सामने कुछ लोगों की सच्चाइयाँ सामने आई हैं, है ना। यहाँ मैंने बोला कि शायद वो लोग काम नहीं आए जिनके पीछे पीछे ये भाग रहे थे, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ ये निभा रहे थे। इसीलिए ये फिर से जो है रिकवरी के लिए, आपके और अपने रिश्ते की रिकवरी के लिए, अपनी रिकवरी के लिए, अपनी हीलिंग के लिए, है ना, ये आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली कोई सरप्राइज डेट हो सकती है, या फ्रेंड्स कलीग्स वगैरह से बात करना हो सकता है, अपने कलीग्स से डिस्कशन करना हो सकता है। जैसे मान लो आपके और उनके सेम कलीग्स हैं, ठीक है ना, आप एक ही जॉब में हो, आप एक ही कॉलेज में हो, आप एक ही सोसाइटी में रहते हो, तो कलीग हो गए, फ्रेंड हो गए, नेबर हो गए, किसी से डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में, ताकि ये आपकी तरफ कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। चाइल्ड लाइक एनर्जी में ये इंसान रहना चाहते हैं, फिर से ये शून्य से चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। सन कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव एनर्जी की बात करता है, तो येस, ये इस रिश्ते में फिर से पॉजिटिविटी को जो है आप कह सकते हो रीस्टोर करना चाह रहे हैं, ये यहाँ दिख रहा है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन ज़रूर 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 मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। बात मैंने बिल्कुल पहले कार्ड में भी कहा था कि कम्युनिकेशन के बारे में सोच रहे हैं आपकी तरफ। ये फिर से जो है, देखो यहाँ पर भी हॉर्स है, यहाँ पर भी हॉर्स है, और यहाँ तो है ही 8 ऑफ वॉन्ड्स, और आपको पता है 8 ऑफ वॉन्ड्स जैसी स्पीड तो टैरो में है ही नहीं। तो तीनों कार्ड आपकी तरफ बढ़ने की बात करते हैं, स्पेशली विद द कप। कप मतलब क्या? कप मतलब फीलिंग्स, आपकी तरफ आने की कोशिश करेंगे ये इंसान, ठीक है, या इस बारे में ये सोच ज़रूर रहे हैं, मुझे अभी ये नज़र आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, थैंक यू डिवाइन। आपने देखा कम्युनिटी कार्ड का नंबर, देखो नंबर 7। सच्चाइयाँ तो यूनिवर्स ने सामने ला के रख दी हैं भाई। आप इस चीज़ का टेंशन ले रहे थे ना कि पता नहीं मेरे बारे में कभी कुछ सच पता लगेगा नहीं लगेगा, उन लोगों के बारे में कभी कुछ सच पता लगेगा नहीं लगेगा, ज़रूर पता लगेगा, टेंशन मत लो। फियर ऑफ लॉस, इनके अंदर मैंने कहा ना कि वो फेमिनाइन एनर्जीज थी, डाउट्स थे, इनको लगता था कि पता नहीं ये निभा पाएंगे नहीं निभा पाएंगे, आप इनके साथ कभी रहोगे नहीं रहोगे, आप इनको छोड़ के चले जाओगे नहीं चल, मतलब वो विक्टिम वाली एनर्जी थी इनके अंदर। तो वो शायद इस वजह से आपकी तरफ आ नहीं पा रहे थे या कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, और इनको डर था कि कभी, जैसे मैंने बोला कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पर इनके साथ कुछ हुआ है, तो वो चीज़ें एक्सेप्टेंस में नहीं आ रही थी कि हाँ भाई पहले भी ऐसा हुआ, फिर से ऐसा हो जाए कभी, है ना। इनडिसीजन, देखो वही बात है कि ये फिर से किसी तरीके का जो है वो मिस्टेक नहीं करना चाह रहे थे। इनको लग रहा था कि ये इनकी लाइफ में पता नहीं लिखा ही ये है कि हमेशा अकेले रहेंगे इनकी लाइफ में, हम या तो इनकी डेस्टिनी में किसी ने इनको ये बता दिया है कि इनकी लाइफ में कभी कोई रहेगा ही नहीं, हमेशा इनसे दूर चले जाएंगे लोग और इनको अबैंडन कर देंगे लोग। तो वो चीज़ें ना इनके अंदर डर पैदा करके बैठी हुई थी, तो तभी ये जो है ना अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, कोई डिसीजन बना ही नहीं रहे थे, ठीक है। क्रॉस रोड्स पे भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको ये था कि आप रहोगे या नहीं रहोगे हमेशा इनकी लाइफ में, आप इनको समझोगे नहीं समझोगे, है ना, ये था यहाँ पर। यू नीड अ बैलेंस ऑफ गिव एंड टेक, बैलेंस कार्ड की एनर्जी। सो इनको ताकि हो सकता है ये बहुत ज़्यादा कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ से जो है गिवन कर देते हैं, बहुत ज़्यादा। और ये चीज़ें यहाँ समझ में आ रही हैं इस वाले कार्ड में कि इन्होंने बहुत ट्रस्ट कर लिया लोगों को, बहुत प्यार दे दिया लोगों को, बट एट द एंड अब आपके पास ही आना पड़ेगा। और इनको ये चीज़ें ना, देखो चाहे एक रिश्ता हो चाहे 10 हो, जब एक रिश्ते में इंसान बहुत ज़्यादा करता है ना किसी के लिए, और वहाँ से जब कुछ नहीं मिलता है, अपनों से, स्पेशली अपनों से जब कुछ नहीं मिलता है, तो फिर दूसरों पर विश्वास नहीं होता। तो यहाँ पर ऐसा ही है कि इसके अपनों ने भी कुछ ऐसा किया है जहाँ पर इसको लॉसेस मिले हैं, जहाँ पर इसको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिला है, जिसकी वजह से ना इसको, अभी अगर आप इसकी लाइफ में एंटर करो, अभी आप इसकी लाइफ में नए नए आए हो, तो आप पे जल्दी से विश्वास नहीं कर पाएगा ये इंसान, है ना। तो ये चीज़ें हैं कि ये टू मच कर देते हैं, उसके बाद इनको लगता है कि ये इतना कर देते हैं कि इनके लिए खुद के लिए कुछ नहीं बचता है, ठीक है। ये यहाँ नज़र आ रहा है। और देखते हैं और क्या एनर्जीज हैं पर्सन ऑन योर माइंड। तो यस, यहाँ पर अब इनको अपनी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान देना है, और ये प्रायोरिटीज़ जो इनकी हैं वो आप हैं। और यहाँ पर ये अभी जो हैं आपके और अपने बारे में सोच रहे हैं। द स्टार कार्ड के साथ भी कहीं ना कहीं ये बहुत होपफुल नज़र आ रहे हैं, और इन्हें ये पता है, देखो एक्वेरियस की ही एनर्जी है, इन्हें किस चीज़ पे मेहनत करनी है इन्हें अब ये समझ में आ रहा है, ठीक है। टेक अ रियलिटी चेक। रियलिटी चेक क्या है? कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है।
रियलिटी चेक ये है कि जो इतना पैसा बहा रहे हैं पानी की तरह लोगों के ऊपर, या ये जो इतनी मेहनत कर रहे थे रिश्तों पर, क्या वो रिश्ते इनके लिए सही भी हैं? क्या ये वो रिश्ते इनको वापस कुछ देंगे भी? या जो थर्ड पर्सन पर या फैमिली पर या फ्रेंड्स पर इतना जो ये ट्रस्ट कर रहे हैं, क्या वो ट्रस्टवर्दी हैं भी? ये चीज़ें समझ में आ रही हैं अब इनको, ठीक है। क्योंकि कैप्रिकॉर्न डेविल की एनर्जी को लेकर आता है। क्या ये इतना पैसे के पीछे पागल हो रहे थे? मैंने बोला था कि पैसे मिलता ही जा रहा था, सब कुछ मिलता ही जा रहा था, इसके बाद उनको किसी की वैल्यू समझ में नहीं आ रही थी, है ना। तो वही बात है, देखो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी आई कि इनको पैसा, इनको जो है चकाचौंध इतना पसंद आ गया था कि इनको कुछ सही गलत समझ ही नहीं आ रहा था, ठीक है। गो फॉर इट। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कुछ लोगों के लिए पर्सन जो है थोड़ी डिटेल्स की तरफ जा रहे हैं कि किस तरीके की डिटेल्स जो हैं इस रिश्ते में छूट रही हैं इनसे, ठीक है। एंड क्योंकि ये मार्स की एनर्जी है तो बहुत ही जल्द, जैसे मैंने 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी बोली थी आपको, कि बहुत ही जल्द ये पर्सन जो है कनेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और मार्स से स्पीड तो भैया किसी की है ही नहीं वैसे तो मरकरी बहुत स्पीड वाला होता है, बट यही बात है कि ये मतलब स्पीड की बात करते हैं, क्योंकि मार्स जो है बजरंगबली की बात करते हैं, हनुमान जी की बात करते हैं। तो यस, मंगल की एनर्जी है तो बहुत स्पीड होती है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा नज़र आ रहा है वो करेज, देखो करेज भी तो चाहिए ना, आपकी तरफ आना या अपनी फैमिली को मनाना या लोगों के सामने स्टैंड लेना, या फिर से एक सॉरी अपॉलॉजी की, वो जो सच मैंने कहा था सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए, तो वो हिम्मत ये जुटाते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। अभी मैं देख लेती हूँ इस इंसान के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए, और फिर हम आगे बढ़ेंगे रीडिंग की तरफ। 5D मैसेज देखते हैं, क्या 5D मैसेज है इस इंसान का आपके लिए। तो जिसको भी अभी तक रीडिंग समझ में आई है, रीडिंग अच्छी लगी है, 222 लिखकर ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पर्सन क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपको? डू यू इवन सी मी दैट वे? तो इन्हें ये है, क्या आप उन्हें उस तरीके से देखते भी हो अब? क्या अब आप इनको माफ़ करोगे? क्या अब आप इनको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करोगे? ये चीज़ें हैं इनके मन में। आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल द टाइम, उन्हें हमेशा चाहिए हो आप, हमेशा हमेशा एडिक्शन की तरह हो रहे हो आप उनके लिए। बट वही बात है कि उनको ये थोड़ा सा है मन में, वो जो इनडिसीजन की एनर्जी भी आई थी, कि क्या आप उनको अब उस तरीके से देखते भी हो? क्या अब वो केयर करते भी हो जो पहले करते थे? क्या अब आपके मन में वो रिस्पेक्ट है इस इंसान के लिए जो पहले थी, ठीक है। यू हैव सो मेनी चॉइसेस एंड ऑप्शन, डेफिनेटली कि आप शायद केयर नहीं कर रहे हो आपकी लाइफ में, आप मूव ऑन हो रहे हो, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास चॉइसेस हैं। तो अब आप क्या मतलब इस इंसान को वापस अपनी लाइफ में एंट्री दोगे, नहीं दोगे, ठीक है। वो आने के लिए तैयार हैं, आई एम रेडी, वो आना चाह रहे हैं, वो लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहे हैं, वो अब आना चाह रहे हैं। तो आपके पास चॉइसेस हैं, तो उनको ये है कि आप उन चॉइसेस को एक्सेप्ट करोगे या इन्हें एक्सेप्ट करोगे। देन माई लाइफ स्टार्टेड व्हेन आई मेट यू, तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ तब स्टार्ट हुई जब इन्होंने आपके साथ मिलना जुलना स्टार्ट किया, आपके साथ इनको हीलिंग मिली, ठीक है। एंड सीक प्रोफेशनल एडवाइस, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी प्रोफेशनल से कोई ना कोई जो है एडवाइस ले रहे हैं रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, रिगार्डिंग यू, या रिगार्डिंग देयर खुद का ट्रॉमा कि जो बैठा हुआ है ना पास्ट का मन में, उस चीज़ के रिगार्डिंग की थोड़ा सा ये हील हो, ताकि आपके और अपने रिश्ते में फिर से चीज़ें ख़राब ना करें, है ना। सो ये यहाँ एनर्जी नज़र आ रही है। नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। NVGEMDB पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कैमरा थोड़ा सेट नहीं है आज, वेट। और देखते हैं पर्सन की एनर्जीज में आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या है। थैंक यू डिवाइन। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना है। द 10 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल कहता है यहाँ पर ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे किसी प्रॉमिस के साथ, ठीक है। द 9 ऑफ कप्स कहता है कि इस इंसान के अंदर जो है ना एक डर है कि पता नहीं रिस्पांस कैसा दोगे आप, क्योंकि ये कमिटमेंट देना चाह रहे हैं या ये आपके साथ यूनियन चाह रहे हैं। अब उसमें पता नहीं आप कैसा रिस्पांस दोगे, या आपका जो आसपास का सराउंडिंग है वो कैसा रिस्पांस देगा, ठीक है। या आपका टफ तो नहीं कर दोगे, आएंगे ज़रूर है पर एक डर के साथ आ रहे हैं। इनको एक डर है कि पता नहीं आप रिस्पांस कैसा करोगे, ठीक है। विद द एस ऑफ कप्स ये न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं। विद द एस ऑफ कप्स कहीं ना कहीं ये बहुत सारी पुरानी बातों को, जो पानी सड़ चुका है, उसको क्लियर करना चाह रहे हैं ताकि न्यू बिगनिंग आप लोगों के बीच में आए, ठीक है। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है पीस चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखो बर्ड है, वाइट बर्ड,
पीस चाह रहे हैं ये एंड विन विन आउटकम चाह रहे हैं इस रिश्ते में, ये यहाँ नज़र आ रहा है। सो थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं अब, ठीक है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन मैरिड है ऑलरेडी और ये आपसे यूनियनशिप की बात करेंगे, तो इनको थोड़ा सा आपको क्लैरिटी देनी भी पड़ेगी कि क्या है क्या नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ठीक है। ओके, डिटैच एंड अपॉर्चुनिटी बैकऑन्स। इन लोगों के बीच में हो सकता है कोई डिवोर्स केस वगैरह चल रहा है, कुछ तो ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर ना ये जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी बैक ऑन जो है ये कहता है कि इन लोगों के बीच में कोई ना कोई कार्मिक सिचुएशन चल रही है जो बहुत हद तक हैंग्ड है, जो बहुत हद तक जो है आप कह सकते हो स्टक है, जो बहुत हद तक कह सकते हो ब्लॉक है, जहाँ पर होपलेस एंड हेल्पलेस की एनर्जी चल रही है। सो अभी पीस तो नहीं है, अभी कहीं ना कहीं पीस तो नहीं है इन दोनों के सिनेरियो में, पहला जैसा रिश्ता नहीं है, जैसे पहले था ना सब कुछ वैसा नहीं है अभी इन दोनों के बीच में। आई जस्ट सॉ 30-30 जब मैंने ये बात बोली, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं, सब कुछ ज़्यादा खास नहीं चल रहा है। मुझे स्पेशली ऐसा नज़र आ रहा है कोई डिस्प्यूट चल रहा है। फैमिली लीड लेने के बारे में सोच रही है और फ्यूचर का कहीं ना कहीं कुछ प्लान भी कर रही है। देखो मैंने लीड की बात करी टेक द लीड एंड लीड, यस, फ्यूचर के बारे में ज़रूर सोच रही है और स्टेबिलिटी के बारे में ज़रूर सोच रही है फैमिली। न्यू बिगनिंग होगी या नहीं होगी, अभी यहाँ पर वो कहीं ना कहीं कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि उनको थोड़ा वो इनडिसीजन एनर्जी में है। बहुत सारी आसपास की चीज़ें हैं जो उनको कहीं ना कहीं अभी एक्शन लेने की तरफ जो है ना वो प्रोत्साहित कर नहीं रही हैं। बहुत सारे आसपास के सिनेरियोज हो सकते हैं या सिचुएशंस हो सकती हैं या कन्फ्यूजन हो सकती है या हार्ट चक्रा ब्लॉक हो सकता है या आप कह सकते हो ईगो हो सकती है, जिस चीज़ से थोड़ा रिलीज़ होना है, थोड़ा हील होना है, अभी टाइम लगेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर मूव की एनर्जी है अगेन नंबर 7। मैंने आपको बोला है आपके रिश्ते पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको यूनिवर्स पर ज़रूर 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 भरोसा रखना है। ये नॉट को कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, ये नॉट ऐसे ही रहेगी हमेशा, बिल्कुल ठीक रहेगी। बस आपको ना थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें अप डाउन होती हैं, लाइफ है ये, ओके। अब यहाँ पर एक गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं और फिर हम इस रीडिंग को एंड करेंगे यहाँ पर, ठीक है। सो देख लेते हैं पर्सन ऑन योर माइंड और आपके सिनेरियो में यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं आपको। बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, इसके अलावा कोई लाइन नहीं है मेरे पास। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड शो करो, जितना हो सके पॉजिटिव रहो। छोटे छोटे जेस्चर्स भी अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ कर रहे हैं ना, तो उसके लिए मतलब ग्रैटिट्यूड करो कि शुक्र है परमात्मा कि इस इंसान का मन बदला या इस इंसान की तरफ से एक कॉल आ गया, एक मैसेज आ गया, थैंक यू, इतना भी शुक्रिया आपका। धीरे धीरे और भी चीज़ें अच्छी होंगी, पर जो आ रहा है उसका भी वेलकम करो, ठीक है। और बहुत ही जल्द ये सब कुछ आपके बीच में ठीक होगा। ये है रीडिंग आपके लिए। यहाँ पर मेजर जो राशियाँ आई हैं दैट इज़ एक्वेरियस, एरीज और लीब्रा, लियो और हाँ, ये मेजर राशियाँ आई हैं यहाँ पर, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए, हाँ कैंसर भी आई है। ये रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।